दोस्तों, एक बार फिर से पीएम मोदी का डंका बजना शुरू हो चुका है और जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी घोटालेबाज के होश भी उड़ना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का डंका बजा था और सीबीआई और ईडी अपनी पूरी एक्टिविटी के साथ जांच में जुटी थी, जिसके बाद जितने भी घोटालेबाज थे, जिन्होंने घोटाला किया था और जिनके घोटाले की पुख्ता सबूत सीबीआई और ईडी ने जुटा पाए, उन सभी को जेल के अंदर डालने का काम किया। उसी बीच लोकसभा चुनाव आया, जिसके बाद कुछ घोटालेबाज जो कि आज भी जेल के बाहर रह गए। इसके पीछे की वजह थी 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुकी है और फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और फिर से एनडीए की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से अपना डंका बजाना शुरू कर चुके हैं। सीबीआई और ईडी को पूरी छूट मिल चुकी है और जिस प्रकार से तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने का काम किया है, उसी प्रकार से जिन घोटालेबाज को 2024 लोकसभा चुनाव की वजह से जेल में नहीं डाला गया, उन सभी घोटालेबाज को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए, ये प्लानिंग सेट हो चुकी है। आगे हम वीडियो में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन लोगों के ऊपर मोदी जी का डंका काम करेगा और किन किन लोगों को सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। शासक ऐसे कई राज्य हैं जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे घोटालेबाज हैं जिसको जेल के अंदर डालना भी काफी जरूरी है, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि शराब घोटाले के घोटालेबाज जेल में रह रहे अरविंद केजरीवाल, अब जो है उसको जब जेल के अंदर डाला गया तो दिल्ली की तमाम जनताओं को पूरा भरोसा हुआ केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो सही किया है। और उसके बाद आपने देखा लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के 7 के 7 सीट बीजेपी ने आसानी से जीत ली। इसकी पूरी वजह ये थी कि अरविंद केजरीवाल का काला चिट्ठा लोगों के सामने आ चुका था। लोगों ने अरविंद केजरीवाल के तमाम काले चिट्ठे को पढ़ लिया था। तो केंद्र सरकार की इन्हीं कामों की वजह से दिल्ली के 7 के 7 सीट केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जीतने को मिल गई। नहीं तो इतना आसान नहीं था दिल्ली के 7 के 7 सीट जीतना। दोस्तों, अब 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक में सबसे ज्यादा उथल पुथल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के होते आए हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी किसी भी परिस्थिति में नहीं जाना चाहते हैं महागठबंधन के साथ। इसके पीछे की मेन वजह यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो घोटालेबाज को जेल के अंदर डाला जा रहा था और चुनाव की वजह से जिन घोटालेबाज को छोड़ दिया गया, उन सभी घोटालेबाज को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डाला जाएगा। ऐसे में आपको भी पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उसकी पत्नी राबड़ी देवी और उसका बेटा तेजस्वी यादव के साथ साथ उसके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिनके ऊपर घोटाले का आरोप है। आपको याद होगा जमीन और नौकरी का घोटाला का जो मामला है, नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने का जो मामला है, जब लालू प्रसाद 2004 से लेकर के 9 के बीच रेल मंत्री रहे थे, उसी बीच उन्होंने नौकरी के बदले में लोगों से जमीन लिखवाए थे और ये मामला उनके परिवार के कई सदस्य के नाम पर है। ऐसे में नीतीश कुमार जी अगर उस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं और कहीं नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कोई एलिगेशन लगता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी की जो बची हुई इज्जत है वो भी पूरी तरह से मिट जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। अब हम आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में लालू प्रसाद के यानी कि आरजेडी पार्टी के कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि घोटाले के आरोप में जो पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कोर्ट में, राउस रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और ईडी द्वारा, वो लगभग सत्य साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 13 सितंबर तक इस बात की सुनवाई होगी, इस केस की सुनवाई होगी, और जिसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोषी करार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसी प्रकार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि लालू प्रसाद पहले से ही सजायाफ्ता मुजरिम है। ऐसे में स्थिति अरविंद केजरीवाल वाली बन सकते हैं। फिलहाल ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले की जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी फिर से एक्टिव हो चुके हैं। मोदी जी का डंका फिर से बजना शुरू हो चुका है और ये आगे का सिलसिला अभी चलता रहे। ऐसा हो सकता है कि ये बंगाल तक मामला पहुंच सकता है और ऐसे कई नेता है जिसकी गिरफ्तारी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी जी इस प्रकार की जो घटना घट रही है इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार है? क्या मोदी जी जानबूझ करके चुनाव के समय में तमाम लोगों को जेल के अंदर डालने का काम करते हैं? तो हम आपको इस बात को भी विस्तारित रूप से समझा दें कि जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस बात की जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र से आया था, जहां से बीजेपी विधायक ने ऐसे ही कुछ मामले उसके ऊपर थे और जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी का हो, जदयू का हो, आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं सीबीआई और ईडी को। तो फिलहाल दोस्तों 2025 विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर से तमाम घोटालेबाज और जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम नेताओं को सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हमेशा अपनी सफाई दिया करते थे, आज उसका हल आप जान सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो इसके लिए उसे इलाज की भी तमाम व्यवस्थाएं जेल के अंदर उपस्थित कराए जा रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सफाई जो कि ये साबित करने की कोशिश करते थे कि उन्हें किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया गया है, तो उस बात की पूरी तरह से लोगों को जानकारी लग चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया या वाकई में अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन घोटालेबाज को जल्द से जल्द जेल में डालने का जो सिलसिला है और जो ये प्रक्रिया अपनाए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और साथ साथ हमारे देश के जांच एजेंसी क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।